गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम लोग लूप के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इफ एल्स स्विच केस पढ़ा है और आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग का लूप पढ़ेंगे। लूप आपका फोर्थ टॉपिक है प्रोग्रामिंग में। इससे पहले कि आपको लूप के बारे में कुछ बताया जाए, लेट्स फर्स्ट बताया जाए कि आपको कि लूप आपका प्रोग्राम में क्यों लाया गया, ये लूप का मेन बेसिक रीज़न क्या था लाने का। तो सबसे पहले अगर सपोज करो कि आपको कोई प्रोग्राम दिया जाता है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम, तो ये बहुत इजी है कि आप एक बार प्रिंटफ लगाएंगे, अपना नाम प्रिंट कर देंगे, राइट। और अगर सपोज करो कि ऐसा क्वेश्चन प्रोग्राम आ जाए आपके कि आप राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स, तो आप और इजी है 10 बार प्रिंटफ लगा दोगे तो लिख लोगे। लेकिन अगर सपोज करो कोई प्रोग्राम ऐसा आ जाए कि इसमें आपको क्वेश्चन दिया जाए कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम 1000 टाइम्स, तब इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप 1000 बार प्रिंटफ लगाए और अपना नाम को प्रिंट करें। सो फॉर दिस केस हम लोग यहाँ पे लूप को लाते हैं। लूप क्या है तो देखो, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ कि लूप इज़ अ ग्रुप ऑफ अ कमांड इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट आर बीइंग रिपीटेड। लूप है वो एक टाइप का ग्रुप ऑफ कमांड है कंप्यूटर में जो कि बार बार रिपीट होता है, और वो पर एक एक रिपीटिशन को हम लोग पास कहते हैं। ईच रिपीटिशन ऑफ द लूप इज कॉल्ड अ पास। द नंबर ऑफ पासेस कैन बी सेट टू बी फिक्स्ड और द लूपिंग प्रोसेस इज टर्मिनेटेड व्हेन अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। जो भी आपका नंबर ऑफ पासेस है वो सेट होता है और लूपिंग प्रोसेस टर्मिनेट कर जाएगा। टर्मिनेट मतलब एग्जिट कर जाता है जब उसका स्पेसिफाइड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, राइट। एंड इन ईच पास सम और ऑल ऑफ द वेरिएबल्स दैट आर डिफाइंड इन द लूप ऑब्टेन न्यू वैल्यूज़। ऐसा बहुत सारा टाइम में जब पास चेंज होता है तब आपका उसका एक एक का वैल्यू चेंज होने का चांसेस हो सकता है। तो आई थिंक आपको डेफिनेशन से कुछ ज़्यादा खास समझ में आया नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा बेसिक तरीके से समझा दिया जाए कि आपको बताया गया कि अगर आपको एक बार नॉर्मली प्रिंट करना हो ना, तो आपने एक बार प्रिंटफ लगाया, आपने उसको एग्जीक्यूट कर लिया तो वो इजी है। लेकिन अगर कोई बोले आपको कि 1000 टाइम्स में आपको आपका नाम प्रिंट करना है तो 1000 टाइम प्रिंटफ लिखना पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए हम लोग उस टाइम लूप लगाते हैं कि सपोज़ करो कि आपने कोई कंडीशन रन करा दिया कि हम चाहते हैं कि मेरा नाम 1 से लेके 100 मतलब 1 टाइम से लेके 100 टाइम्स तक प्रिंट होना चाहिए। तब एक कंडीशन लग गया तो वो कंडीशन लगाने का प्रोसेस लूप में होता है। तो अब आपका लूप बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, इटरेशन स्टेटमेंट्स और लूप बोलिए। पहला होता है वाइल लूप, दूसरा होता है डू वाइल लूप और थर्ड होता है आपका फॉर लूप। ये 3 टाइप के लूप होते हैं। बेसिकली तीनों सेम होते हैं, ठीक है, बस लिखने का प्रोसेस अलग अलग होता है। बस वाइल और डू वाइल लूप में कुछ मेजर डिफरेंस है छोटा सा, वो आपको नेक्स्ट में पता चल जाएगा। तो ये आपने देखा कि इसमें 3 टाइप का लूप होता है, एक होता है वाइल लूप, एक होता है डू वाइल लूप और एक होता है फॉर लूप। अब देखिए यहाँ पे वाइल लूप क्या है। वाइल लूप्स में डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है रिपीट्स अ स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ अ स्टेटमेंट व्हाइल अ गिवन कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब कि एक रिपीट करता है स्टेटमेंट को या तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को वाइल अ गिवन कंडीशन। जब तक कोई कंडीशन ट्रू है तब तक वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को वो रिपीट करता जाएगा। सपोज़ करो कि अगर आपने एक कंडीशन लगाया कि जैसे कि आपका जो नंबर होगा वो स्टार्ट होगा 1 से और आपको नंबर अपना नाम कहाँ तक प्रिंट करना था 100 टाइम्स, तो हाँ आपका n का जो साइज़ होगा 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा 100 तक जाएगा। और जैसे 1 से 2 में जब मान सपोज़ कीजिए जब 1 पे आया तो आपका नाम प्रिंट होना चाहिए, जैसे कि 1 पे तो पॉकेट प्रोग्रामिंग प्रिंट हुआ। जब 2 पे जाएगा पास तो आपका क्या होना चाहिए, पॉकेट प्रोग्रामिंग सेकेंड टाइम प्रिंट होगा। जब 3 पे जाएगा तो एक कंडीशन लगेगा कि n जब तक 100 ना रीच कर जाए तब तक आपको कंटिन्यू नाम प्रिंट करना है। जैसे ही आपका 100 से पार होगा, जैसे 101 पहुंच गया तो वो फॉल्स हो जाएगा और वहाँ पे वो टर्मिनेट कर जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिपीट्स अ स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट व्हाइल अ गिवन कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक आपका वो एग्जीक्यूट करेगा। एंड फॉर लूप में देखिए क्या लिखा हुआ है, एग्जीक्यूट अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स एंड एब्रिविएट्स द कोड दैट मैनेज द लूप वेरिएबल। इसमें क्या है, सेम है, इसमें भी वही है कि एक सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट को जितना टाइम में आप चाहेंगे उतना टाइम में आप उसको प्रिंट करा सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इसके बाद है आपका डू वाइल लूप, लाइक अ वाइल स्टेटमेंट एक्सेप्ट दैट इट टेस्ट द कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप बॉडी। आपको हमने बताया था कि तीनों लूप इक्वली होते हैं, बस वाइल और वाइल में एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि वाइल लूप और फॉर लूप जो है
वो दोनों पहले कंडीशन को चेक करते हैं। सपोज करो कि आपने पहले कंडीशन लगा दिया ना कि i इज़ इक्वल टू 1 और i कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। जैसे कि n का बताया था ना आपको कि 1 से 100 तक में आपको नाम प्रिंट करना है, तो आपने फिक्स कर दिया कि n का वैल्यू इज़ इक्वल टू 1 और कहाँ तक जाएगा, 100 तक। तो पहले का आपका जो कंपाइलर वो चेक करेगा कि हाँ n का वैल्यू 1 है तो हाँ प्रिंट करेगा। जब 101 हो जाएगा तो आपका फॉल्स कर जाएगा। पर वैसा आपका डू वाइल में नहीं होता। डू वाइल में अगर कंडीशन फॉल्स है, अगर सपोज़ करो कि आपने कंडीशन गलत लिख दिया है, तो वो कम से कम एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट कर ही जाता है। तो ये होता है सिंपल डिफरेंस। हाँ, तो यहाँ पे आपने देखिए वाइल लूप का सिंटेक्स में कहते कैसा लिखा हुआ वाइल, फिर यहाँ पे आपका कंडीशन लिखा हुआ है। जब कंडीशन लिखा हुआ है तो कंडीशन में से आपने वाइल लगाया, कंडीशन दिया कि n जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसके बाद आप बॉडी ऑफ द लूप लिखिए कि कहाँ तक जाएगा और किस प्रिंट करना है, और लास्ट में ब्रेस को बंद कर दीजिए। तो ये आपका वाइल लूप का सिंटेक्स। इसके बाद आपका आता है, आप उसके बाद डू वाइल देखिए। डू वाइल में पहले देखिए कोई भी आपका यहाँ पे ये कंडीशन नहीं लिखा हुआ, पहले आप डू का आपका लूप खुल चुका है, पहला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद वो कंडीशन को चेक करेगा। इसका मतलब ये होता है कि आपका वाइल लूप मतलब वाइल लूप पहले कंडीशन चेक करता है फिर एग्जीक्यूशन करता है, लेकिन डू वाइल लूप ऐसा नहीं करता। डू वाइल पहले एग्जीक्यूट कर देगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। इसके बाद आपका फॉर लूप आता है। फॉर लूप में कुछ नहीं है, देखिए फॉर लूप में सिंपली है, फॉर में आपका इनिशलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन तीनों साथ में होता है। मतलब i इज़ इक्वल टू 1, i कहाँ तक जाएगा, i आपका जाएगा 100 तक। तो इनिशलाइजेशन में आप लिख दीजिए i इज़ इक्वल टू आपका 1, और कंडीशन में आप लगा दीजिए कि i जाएगा 100 तक, यानी n 1 से लेकर 100 तक जाना है आपको, तो 1 से 100 तक। और अपडेशन में कि हाँ, अपडेशन मतलब होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब आपका कि आप वहाँ पे i प्लस प्लस लगा दीजिए, जैसे कि हमको एक एक बढ़ना है तो प्लस प्लस का मतलब आपका एक एक वैल्यू उसमें से बढ़ जाएगा। तो सिंपली यही होता है लूप। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।